आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द मोस्ट रिएक्टिव इज। सो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे, चार कंपाउंड की फॉर्म में। हमें वो ऑप्शन बताना है जो कि मोस्ट रिएक्टिव होगा जब उसके हम रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है एनिलीनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर एक बेंजीन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। और साथ में बेंजीन के एक कार्बन एटम पे NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन फंक्शन ग्रुप भी अटैच है। अब इसके अंदर एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा सकता है। इसी वजह से ये ग्रुप जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवाता है तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हाई होती है उसको डिक्रीज करता है। इन शॉर्ट ये बेंजीनिंग को डीएक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और अगर बेंजीनिंग डीएक्टिवेट होगी तो ये कंपाउंड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव नहीं हो सकता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इस वजह से ये कंपाउंड लेस रिएक्टिव हो जाता है और इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास दे रखा है एनिलीन। इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर एक बेंजीनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब ये भी कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। बट इस केस के अंदर बेंजीन के एक कार्बन एटम पे अमीन ग्रुप अटैच होता है जिसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिलीन कंपाउंड। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को डोनेट करा सकता है। इसी वजह से ये ग्रुप जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा तो बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करा देगा। इन शॉर्ट ये बेंजीनिंग को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और अगर बेंजीनिंग एक्टिवेट होगी तो ये कंपाउंड मोर रिएक्टिव हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ये ऑप्शन फिलहाल के लिए हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास दे रखा है एन एसिटाइल एनिलीन कंपाउंड। इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारी बेंजीनिंग होगी इसके अंदर भी, मतलब ये भी कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। और ये बेंजीन के एक कार्बन एटम पे NH डबल बॉन्ड ओ CH3 फंक्शन ग्रुप अटैच होता है। तो ये हमारा कंपाउंड एन एसिटाइल एनिलीन कंपाउंड हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को डोनेट करा सकता है। इसी वजह से ये फंक्शन ग्रुप भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा तो बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा देता है। इन शॉर्ट बेंजीनिंग को ये एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इस वजह से ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और अगर बेंजीनिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो ये कंपाउंड भी मोर रिएक्टिव हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिलहाल के लिए सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड दे रखा है। इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारी बेंजीनिंग हो जाएगी, तो मतलब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। और बेंजीन के एक कार्बन एटम पे नाइट्रो फंक्शन ग्रुप अटैच होता है। और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब ये बेंजीनिंग के साथ जब अटैच होगा तो बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इन शॉर्ट ये बेंजीनिंग को डीएक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ये ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और अगर बेंजीनिंग डीएक्टिवेट होगी तो ये कंपाउंड लेस रिएक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है दोनों यहाँ पे मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब हमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसके अंदर कह रहा था कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। सो उसके लिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कंपाउंड का स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर NH के साथ एक कार्बन ग्रुप भी अटैच है, जिसके अंदर कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। मतलब कार्बन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर सकता है। इसी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा सकता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पा रही है इस वजह से इस कंपाउंड का जो बेसिक नेचर है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फुली अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीनिंग को डोनेट नहीं करवा सकता। इसी वजह से ये हमारा जो ग्रुप होगा वो मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। बट हमारा एनिलीन कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेंजीनिंग को डोनेट करा रहा है। इसी वजह से हमारा जो अमीन फंक्शन ग्रुप होता है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और क्योंकि एनिलीन कंपाउंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है इस वजह से हमारा एनिलीन कंपाउंड जो हो जाता है वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है। इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमारा जो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है वो एनिलीन कंपाउंड है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।